हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैं स्कूल से वापस लौट रही हूँ घर, और लौटने के बाद या तो नहा लेती हूँ या हाथ मुंह धो के आजकल गाउन ही पहन लिया जाता है क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो आने के बाद फिर ये थोड़ी देर बाद एक ये पार्सल आया है। ये मेरे हस्बैंड ने मंगाया एक्चुअली मेरे लिए अमेज़ोन से। ये 300 ml की ना एक बॉटल है हॉट एंड कोल्ड वाली, जिसमें वादा तो ये किया गया कि 12 घंटे तक रहेगी। और अभी मैं इसको टेस्ट कर चुकी हूँ फ़िलहाल, जब तक वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं बताऊँ आपको कि ठीक ठाक इसमें गर्म रहा था चाय। तो यहाँ पर अभी ये मैंने मेन मंगाई है स्कूल के लिए, जो मैं चाय मतलब ले जाऊँगी इसमें। और दूसरी, अगर जैसे मार्केट वगैरह जाते हैं ना, थोड़ा कम क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है ठंडा, तो ये पर्स में आ जाएगी आराम से। इस तरीके की मंगाई है। 500 रुपये की आई है, MRP 650 की है। रिव्यूज़ अच्छे थे इसलिए मिल्टन वगैरह ना ऑप्ट करके ये वाला ऑप्ट किया है। अब इसकी कैपेसिटी चेक करनी थी कि कितना इसमें आ रहा है। तो 2 कप के अंदाजे के हिसाब से इन्होंने मंगाया था कि अगर कहीं 2 कप चाय ले जानी हो तो 2 कप इसमें पानी डाल के देखा तो एग्जैक्ट 2 कप इसमें आ रहा है। देखने में ठीक ठाक लग रही है। कलर इसमें और भी अवेलेबल है, और पॉसिबल हुआ तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब ये बंद करके मतलब मुझे पसंद आई ये, और इसको रख दिया है। इसको करूँगी मैं सुबह चेक चाय भर के। और दूसरी चीज़ जो लाइफ अपडेट में है, वो बच्चों के यूनिट टेस्ट होंगे। समर ब्रेक से पहले इनके टेस्ट हो जाएंगे, तो उसका सिलेबस चिपक चुका है और फिर से एग्ज़ाम मोड ऑन हो गया है। अगली चीज़ जो इस वीडियो की है वो है, बहुत ज़्यादा बार रिक्वेस्ट आई हुई कि मैं हेयर कट जो है वो कैसे करती हूँ। तो जो बैक हेयर की ट्रिमिंग होती है वो पहले मैं अपनी फ्रेंड से कराया करती थी, अब मेरे हस्बैंड को मैंने सिखा दी है, ताकि जब मुझे लगे कि हाँ करवानी है तो फटाफट से मैं करवा सकूँ। अब इनमें करना कुछ नहीं है। लाइट यू शेप है, आप साइड में फ़ोटो देख रहे हो, इस तरीके की लाइट यू शेप में आपको कटिंग करा लेनी है अगर आपको अपने बालों की लेंथ बढ़ानी है, या फिर आपके बालों की लेंथ एक निश्चित लंबाई तक जाके अगर रुक जाती है तो आप ये ट्राई करना, लाइट यू शेप में कटिंग करवाना, बहुत थोड़ी थोड़ी। तो आपकी जो बालों की लंबाई है वो जो अटकी हुई लंबाई है ना, उससे आगे बढ़ जाएगी फॉर श्योर। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने मतलब 40 से 50 सिरों पर ये चीज़ ट्राई कर चुकी हूँ कि इस वाली कटिंग के बाद लंबाई बालों की बढ़ जाती है। लाइट यू शेप में आपको काटना है। मैंने तो 2-2 इंच के करीब अपने बाल जो है वो कटवा लिए, क्योंकि बैठने पे नीचे दबने लगे थे और नीचे के बाल जो है थोड़े डैमेज भी होने लगे थे ब्राउन ब्राउन से। तो मैंने इन्हें कटवा लिया है। अगर दोबारा 1-1.5 महीने में वापस वहीं आने की उम्मीद तो पूरी है। अब इनको कटवाने के बाद जो फ्रंट हेयर है वो मैं खुद कटिंग कर लेती हूँ। अब वो दिखाती हूँ आपको। तो मेरे जैसे पहले से कटे हुए हैं तो वह जो कटिंग वाले बाल हैं उनको ही आगे की तरफ निकाल लेती हूँ, और जो बैक साइड के बाल हैं उन्हें सावधानी से सारे पीछे की तरफ टक कर लेंगे हम क्लचर वगैरह से, लेकिन जो आगे के कटिंग वाले बाल हैं वो अलग निकाल लेने। अब अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी आप जितने मैं दिखा रही हूँ इससे भी आप आधे बाल जो है वो लो, ताकि अगर फर्स्ट टाइम में कुल मिला के बात या खुद कर रहे हो तो चांस इतना लो कैलकुलेटेड कि अगर नहीं भी हुई कटिंग तो इस जितने मैंने लिए हैं ना जस्ट इसके आधे, या फिर आपके बाल घने हैं तो भी आप इसके आधे बाल भी अगर लेंगे कटिंग के लिए तो भी आपका लुक जो है वो आ जाएगा। अब एक बार सारे फ्रंट हेयर जो है वो एक साथ आ गए, इनको अच्छे से सुलझा लेंगे, कहीं भी कोई उलझन ना रह जाए। और अभी भी आप देखो ये टेढ़े ही कटे हुए दिख रहे हैं ना, सेम कटिंग मैं रिपीट करने वाली हूँ और यही करती हूँ हर बार। अभी आप स्टार्टिंग में ऐसे देख के घबराना मत कि ये क्या है या क्यों है। बहुत से हेट कमेंट्स भी मुझे उम्मीद है कि आएंगे कि इतने पैसे क्यों बचाते हो, लेकिन ये कट पार्लर वाले कहने के बाद भी नहीं करते, और बाल जो है वो ज़्यादा लेते हैं फ्रंट के भी, और डैमेज ज़्यादा करते हैं बालों का। दूसरी चीज़, उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आपको सिंपल एक स्लैंटिंग लाइन में काट देना है बालों को। उसके बाद ये जो किनारे हैं ना, इनको हल्के हल्के कैंची लगा के, जो आपने देखा होगा ना बार बार करते हैं, हल्के हल्के कैंची लगा के इनके एंड्स पे आपको कैंची चलाते जाना है थोड़ा थोड़ा। तो इससे क्या होता है, वो एकदम स्ट्रेट कट सा नहीं दिखता बालों में, थोड़ी सी नीचे से शेप सी आ जाती है। अब ये ऐसे कैसे भी लग रहे हों, लेकिन जब ये पूरे, जब इनको जो आपके पीछे के बाल हैं पूरे खुले हुए, जब उनका सपोर्ट मिलता है तो अब आप इनका लुक देखो। और अब इनको मैंने एक साइड से छोटा एक साइड से लंबा क्यों काटा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बीच की मांग निकालती ही नहीं, टेढ़ी मांग निकालती हूँ। तो टेढ़ी मांग निकालते ही देखो आ गया जो मैं, आपने मुझे हमेशा देखा होगा जिस हेयर स्टाइल में, जिस हेयर कट में, वो यही है। और स्टार्टिंग में या रॉ कहें, रॉ फॉर्म में
इसी तरीके का दिखता है जैसे ये स्टार्टिंग में दिख रहा था, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बस आपको जो कटिंग करनी है वो इतनी छोटी नहीं करनी कि मैनेजेबल ना रहे जब आप खुद कर रहे हो। और अगर आप पहली बार ही कर रहे हो तो अपने कानों के नीचे से ही कैंची चलाइए, ताकि वो अगर ठीक ना भी हो तो आप आराम से पिन में उन्हें कर लें, या फिर कान के पीछे फिर वो टक हो जाएंगे। आपको परेशानी नहीं होगी कि अगर बिगड़ गई कटिंग तो क्या होगा, ये हो जाएगा। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। और थोड़े बाल लेना स्टार्टिंग में, और जो स्लैंटिंग लाइन का शॉर्टर साइड है ना वो भी अपने कान के लेवल से थोड़ा सा नीचे से ही लेना। तो फिर अगर सही लगे तो अगली बार आप उससे शॉर्ट कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में ये थोड़े से मैनेजेबल से नहीं रहेंगे, आगे मुंह पे पड़े रहेंगे। तो अगर आप कर सकते हो कैरी तो ठीक है, लेकिन अगर मुंह पे पड़े हुए इरिटेट करते हैं जो मुझे करते हैं, तो आपको 1 से 2 दिन ये छोटी सी आगे की ये लक लेके और इसमें जो है आप छोटी सी एक क्यूट सी पिन लगा लो। बाहर भी जा सकते हो इस तरीके से लगा के, अच्छी लगती है। मैं कई बार वीडियो में भी बैठती हूँ तो बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं इस पर कि ये वाला अच्छा लग रहा है, क्यूट सा। तो इससे इस तरीके से आपके 1-2 दिन बाल मैनेज हो जाएंगे और उसके बाद फिर इस पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा हेयर कट का काम निपट गया है, जो बहुत दिनों से डिले होता जा रहा था। आज कराएं कल कराएं ये वाली चीज़ हो रही थी, लेकिन बिना स्पीड के भी जब मैंने इस क्लिपिंग को देखा ना तो ये 5 मिनट की थी। 4 मिनट 34 सेकंड में फ्रंट हेयर कट हो गया था। हेयर कट वगैरह करने के बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी और अब शुरू कर रही हूँ डिनर बनाना। तो डिनर में बन रही है इडली। इडली के लिए आधा किलो सूजी का पैकेट खोल लिया है, दही डाल लिया है इसमें लगभग 2 से 3 चमचे, और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे आधी चम्मच के करीब, और पानी से अच्छे से घोल के इसका पेस्ट सा बना के इसको भिगो के रखना है। तो जो भिगोने वाले काम है ना वो आप पहले कर लो इडली सांभर में या किसी भी और रेसिपी में। तो इसमें 2 काम ये हैं, एक सूजी भिगोनी है और इसको रखना है कम से कम 1 घंटा अच्छे से भीग जाए, नहीं तो आधे घंटे में भी हो जाती है। और दूसरी भिगोने वाली चीज़ है इमली। तो गर्म पानी करके मैंने इमली एक जगह रख दी है। इमली थोड़ी ज़्यादा रखी है, सांभर के बाद मैं इसका पानी बचा के रखूँगी और चीज़ों के लिए आपको बताऊँगी फिर। और ये इंस्टेंट दही बड़ा चाट समझ लीजिए, ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है। एक बार और बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी ड्राई फ्रूट्स के साथ। आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी, उन्होंने शूट नहीं किया। अब जी जो सांभर है वो मैं बनाती हूँ लाल मसूर की दाल में, अरहर की दाल में नहीं बनाती। शुरू से जब से सीखी है मैंने, मैं इसी में बनाती हूँ। तो दाल मैंने धो के जो है इसमें वही 3-4 गुना पानी आप डाल लो इसमें, क्योंकि बाद में डालना ही पड़ता है अगर सांभर थोड़ा पतला करना है। लेकिन आप 3 से 4 गुना पानी इसमें डाल लो। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम सब्जियाँ। सब्जियाँ आपके पास जो अवेलेबल हो, बैंगन, घिया, शलजम, गाजर, जो भी अवेलेबल हो इसमें जाने वाली वो आप डाल सकते हो। फ़िलहाल यही 2 थी तो मैं इन्हें काट रही हूँ। और आरोही कर रही है शाम की पूजा। अब ये तिलक वगैरह लगा देती है शाम को, हालांकि सुबह लगाया जाता है, लेकिन बच्चा है उसका मन करता है शाम को करने का तो मैं उसे टोकती नहीं हूँ। तो यहाँ ये कर रही है पूजा और आराध्या इसको शूट करने की कोशिश कर रही है। अब मैं जो हूँ सारी सब्जियाँ, जो पहले बच्चे जब छोटे थे तो मैं सारी सब्जियाँ जो है 1 सीटी लगा के पीस के डालती थी, बिल्कुल भी इसमें दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब खाने लगी हैं, थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो अब मैं इसमें लंबे लंबे पीसेस में काट के डाल देती हूँ, जैसे ओरिजिनली सांभर में डलनी चाहिए। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना और सब्जियाँ छाँट देते हैं तो इनको काट के 1 सीटी लगा दो कुकर में और उसके बाद मिक्सी में पीस दो और फिर सांभर में मिलाओ, तो टेस्ट पूरा आएगा और सब्जियां छाँटने का मौका नहीं मिलेगा। आज मैं इसमें बस घिया और गाजर ही अवेलेबल है तो वही चीज़ें डाल रही हूँ। अब ये डालने के बाद इसमें डालेंगे मसाले, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी धनिया डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और डालेंगे नमक। ये 4 चीज़ें डाल के इसमें सीटी लग जाएंगी 2। हल्का सा तेल डाल दिया है ताकि बाहर ना निकले वो फव्वारा सा। और उसके बाद कुकर को चढ़ा देंगे गैस पे। इसमें 1 या 2 सीटी आप लगा दो तो आपकी ये सांभर जो है वो बिल्कुल दाल रेडी हो जाएगी। अब इसके तड़के के लिए प्याज और टमाटर छीलने हैं, काटने हैं, तो इनको धो के फिर मैंने ले लिया था चॉपर। अब चॉपर में पहले प्याज काट लूँगी और उसके बाद टमाटर।
ये चॉपर इतना अच्छा निकला, घंटाघर से मुझे मात्र 65 रुपये में मिल गया था। ऑनलाइन तो फिर भी महंगा है, दुकानों पर भी महंगा है, लेकिन जब से ये आया है इलेक्ट्रॉनिक चॉपर ना के बराबर यूज़ होता है। इतनी बढ़िया चॉपिंग करता है और थोड़ी सी चीज़ की भी कर देता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ज़्यादा की तो उसमें भी अच्छी हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक में, लेकिन ये थोड़ी सी भी कर देता है। अब मैंने सारा सामान जो है यहाँ से हटा लिया और इतने हमारे जो सांभर वाली दाल है उसमें आ गई सीटी, तो इसकी मैंने गैस कर दी है बंद। अब हमारे इडली सांभर के 4 काम निपट चुके हैं। 5वां काम है, जो हमने इमली भिगो के रखी थी उसको हमें हाथ से मैश करना है अच्छे से। ये बिना बीज वाली इमली मैंने मंगा रखी है, तो ये बहुत आसानी से हो जाती है और पानी तेज़ गर्म हो तो बहुत ही बढ़िया जल्दी से इसका जो जूस है वो निकल जाता है। अब इसको बड़ी छन्नी रख के स्टील वाली, और उसके बाद नीचे कांच का बाउल रखा है, अच्छे से धो दिया 2 पानी से, तो यहाँ पर हमारा इमली का पानी फटाफट से रेडी हो जाएगा। ये हमारा 5वां काम है। अब इमली का पानी रेडी करने के बाद इसको साइड में रखेंगे। छठा काम दोबारा आता है, जो हमने सूजी भिगो के रखी थी उसको एक ट्विस्ट देना है। अगर गाढ़ा लगे इस टाइम पे तो हमें थोड़ा सा इसमें पानी मिलाना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, इसमें हल्का सा पानी मिला के फिर मैंने इसे स्मूथ कर लिया। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला, बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए इसका बैटर। तो यहाँ आपका छठा काम ख़त्म हो जाएगा। अब आपका बैटर जो है वो बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी में आ गया। 7वें नंबर पे आपको रख देना है वो बर्तन जिसमें आप इडली रखोगे, बनाओगे, इडली स्टैंड। इतने ये आ गए मम्मी और डैडी का गेटअप लेके। इनका अलग ही चैनल लगा हुआ पढ़ाई निपटने के बाद। अब ये कर रही हैं मस्ती, तो इनको करने देते हैं मस्ती और हम अपना काम तेज़ी से निपटाते हैं, क्योंकि समय से निपट जाएगा। सुबह अभी स्कूल भी है, कोई छुट्टी है नहीं, तो जल्दी एडिटिंग हो जाए तो फिर मैं टाइम से उठ जाती हूँ, अदरवाइज़ फिर मुझे देर हो जाती है तो एडिटिंग मिस हो जाती है। अब इसमें हमें बैटर में सबसे आखिरी नंबर पे डालना है इनो। 1 पैकेट इनो इसमें डाल दिया। आधा किलो सूजी में 1 पैकेट इनो बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। इसको मिलाने के बाद हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ताकि जो इसके बबल्स बनेंगे वो इसमें मेंटेन रहें। अच्छा, मैंने कई देखा है कि जितनी बार वो डालते हैं इडली के स्टैंड में उतनी बार इनो थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती और ठीक ठाक इडली बन जाती हैं। एक ही बार में पूरे में मिला देती हूँ। अब जो इडली स्टैंड है उस पर लगा लिया है हल्का सा तेल, उंगली से लेके थोड़ा सा तेल कर लगा लिया है। और इधर सांभर में इमली का पानी खट्टे टेस्ट के अनुसार मेरे हस्बैंड मिला रहे हैं, बाकी छौंक फिर मैं लगा दूंगी। अब मैंने यहाँ पर इडली का एक स्टैंड जो है वो रेडी करके पानी में रख दूंगी, तो ऐसा होगा कि उधर हमारा सांभर छुक के रेडी होगा 10-1 मिनट में। इतने 12.5-13 मिनट इसमें लगते हैं धीमी आंच पे। इतने ये वाली जो 12 इडली है ना, ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाएंगी और थाली हमारी एकदम 10 मिनट बाद रेडी हो जाएगी। तो मैंने एक सेट जो है वो इडली का इसमें लगा दिया। अब चलते हैं सांभर की तरफ। इसमें इमली का पानी मिल चुका है, जितना खट्टा हमें चाहिए उतना खट्टा हमने कर लिया। अब बारी आती है तड़के की। ये लगभग 8वां और आखिरी काम है। इसके बाद आपका जो है सारे इडली सांभर आपकी प्लेट में आ जाएगा। तो तड़के के लिए थोड़ी सी डाल ली मैंने इसमें सरसों का तेल, राई डाली है, सूखी मिर्च डाली है। जब ये तड़क गई उसके बाद जो प्याज टमाटर चॉप करके रखा था वो डाल दिया। इसको भूनेंगे, हल्का सा नमक डाल दीजिए, वो शूट होने से रह गया है तो टमाटर वगैरह जल्दी से गल जाते हैं। और जब ये अच्छे से भुन जाएं उसके बाद जो सांभर उबाल के रखा है वो इसमें मैंने पलट दिया। अब हमारे यहाँ सांभर जो है वो गाढ़ी गाढ़ी पसंद करते हैं। अगर आप इसमें पानी मिलाएं, थोड़ा सा बॉईल करके मिलाएं तो जल्दी काम हो जाएगा। और जब आपकी कंसिस्टेंसी ठीक ठाक हो जाए सबसे एंड में आपको डालना है सांभर मसाला। अब सांभर मसाला मैं एवरेस्ट का यूज़ करती हूँ। एक बार MDH का किया था, उसका टेस्ट अलग था, समझ में नहीं आया। तो इसको लेके आप थोड़े से वो रहो प्रिसाइज़ कि हाँ कौन सा सांभर मसाले का टेस्ट आपको पसंद है। 19-20 फ़र्क सब में मिलेगा। अब धनिया डलेगी, उधर सांभर रेडी हो गया और धनिया मेरे हस्बैंड उसमें काट के डाल रहे हैं। इतने इडली का जो ये है लोड जो हमने लगाया था, कहना चाहिए एक सेट जो लगाया था, वो 12 इडली बिल्कुल बन के रेडी हैं। और आप लोगों में से कमेंट आए थे कि मैं चम्मच का यूज़ करूं इसे निकालने के लिए और हल्की सी ठंडी करके। थैंक यू, ये ट्रिक बिल्कुल बढ़िया काम की और इडली इस बार बिल्कुल बिना चिपके अच्छे से निकल गई। तो आप लोग मेरी सच में फैमिली हैं। जो जो मुझे नहीं आता आप लोग बिल्कुल बढ़िया सजेशन देते हैं। उनमें से जितने भी मैं फॉलो कर पाती हूँ कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन अगर मुझे फ़ायदा होता है उनसे तो मैं आपके साथ वीडियो में ज़रूर शेयर करती हूँ। तो कीप ऑन सजेस्टिंग एंड कीप ऑन गिविंग टिप्स।
अब यहाँ पर बच्चे जो हैं उन्हें पहली थाली दे दी, क्योंकि ये बातें करते हुए देर तक खाते हैं। दूसरा जो सेट होगा, जब इडली निकलेंगी फिर वो हम खा लेंगे। अब ये डिनर करने के बाद फिर मैं धोऊंगी बर्तन। बर्तन के बाद किचन क्लीनिंग, और समय से निपट गया तो उसके बाद जितनी हो सकेगी उतनी एडिटिंग। तो यहाँ पर ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है किचन क्लीनिंग के साथ ही। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।